चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट पर एक नाबालिग लड़की पकड़ी गई है। दरअसल पाकिस्तान जाने के लिए यह लड़की जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची थी। पाकिस्तान से इस लड़की का ब्रेन वॉश किया गया था। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए इस लड़की का ब्रेन वॉश किया गया था। लाहौर के इरफान नाम के शख्स ने इस लड़की का ब्रेन वॉश कर इसे लाहौर बुलाया था। नाबालिग लड़की से फिलहाल अब पुलिस पूछताछ कर रही है और वो तमाम कड़ियां जिनको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर एक नाबालिग लड़की पहुंचती है और लाहौर का टिकट मांगती है, क्योंकि असलम लाहौरी पाकिस्तान में बैठा हुआ उस लड़की को ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान बुलाना चाहता था। वो लड़की फिलहाल हमारे साथ में है, नाबालिग है, लेकिन रिपब्लिक के साथ एक्सक्लूसिव है, बता रही है सारी कहानी। बेटा, किस तरीके से वो फंसाता था, क्या बात करता था आपसे? वो मेरे को कुछ नहीं किया। एक लड़की थी मोमडन जयपुर की, वो बस मेरे को नमाज पढ़ाती थी और वो मेरे को किसी जादू तो ना बाबा जी के पास लेके गई थी। उसने मुस्लिम लड़की थी वो? यस। आप जानते हो उसको? हाँ। अच्छा, आपके साथ पढ़ती थी वो लड़की? हाँ, मेरे साथ पढ़ती थी वो। अच्छा, तो वो कहाँ की रहने वाली है? वो चोमू की रहने वाली है। अच्छा, तो उसने क्या कहा आपसे? उसने मेरे से कुछ नहीं कहा। वो एक दिन मेरे को अपने खाला बाबा जी के पास लेके गई थी। उसने मेरे ऊपर जादू टोना करवाया। बस इसकी वजह से मैं आपको नमाज पढ़नी सिखाई? हाँ, उन्होंने मुझे नमाज पढ़ना भी सिखाया। और उसी लड़की ने आपको पाकिस्तान में बैठे हुए लड़के से संपर्क कराया? यस। अच्छा, तो वो जो असलम नाम का लड़का था जिससे आपकी चैटिंग होती थी, बातचीत होती थी, वो लगातार आपसे बात करता था? उसका नाम असलम नहीं, उसका नाम इरफान है। अच्छा, लेकिन उसने आईडी जो है असलम के नाम से बना रखी है? नहीं, वो उसके दोस्त की आईडी है। उसकी आईडी इरफान खान के नाम से ही है। अच्छा, उसकी आईडी इरफान खान के नाम से है? यस। और दोस्त के नाम से उसने उसके दोस्त के नाम से आईडी अलग बना रखी है? यस। क्या कहता था वो तुमसे? कुछ नहीं, बस मुझसे बात करता था। उसकी कोई गलती नहीं है। ये जो मोमडन लड़की थी, बस वही मेरे साथ ऐसा करवा। वो पाकिस्तान बुलाता था क्या लड़का? हाँ, उसने बोला था कि हम दोनों शादी कर लेंगे और अपनी फैमिली से भी मेरी बात करवाया था। किसने बात की वहाँ पाकिस्तान में? उसकी फैमिली ने? उसकी मम्मी ने मुझसे बात की थी। क्या कहा उसकी मम्मी ने? कुछ नहीं, बेटा पैसे की प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल कर देना। मतलब इरफान के मदर फादर ने कहा कि पैसे की दिक्कत हो तुम हमें कॉल कर देना? यस। फिर एयरपोर्ट कैसे पहुंचे तुम? एयरपोर्ट मैं नहीं जानती थी, बट मैंने बस में 2 लोगों से हेल्प ली और वो मेरे को एयरपोर्ट पहुंचाए। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ जाना कितना मुश्किल होता है, वहाँ कैसे जाया जाता है, वहाँ के और हिंदुस्तान के रिश्तों में किस तरीके की दरारें हैं? मैंने तो सोचा था, बट उस लड़की ने मेरे ऊपर जो करवाया जादू टोना, उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं आप सिर्फ उसी के बारे में सोचती रही? हाँ, मैं उसी के बारे में सोचती रही और मैं यहाँ तक आ गई। अच्छा, तरीके का मामला है ये, और कौन है ये लड़की, कौन लड़का था, कैसे सारा मामला हुआ? सुबह दिन में आज एयरपोर्ट से एक सूचना आई कि एक लड़की है जो कि अपना नाम गजल बानो बता रही है और ये पाकिस्तान जाने के लिए कह रही है और टिकट लेना चाह रही लाहौर की। ये CISF ने सूचना दी, पुलिस ने उसको लेके वेरीफाई किया। इसने पहले बताया कि मैं गजल नाम मेरा है और मेरी बुआ के साथ 3 साल पहले मैं यहाँ आ गई और रहने वाले श्री माधोपुर के गांव पास एक गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ और मेरी बुआ से आज मेरी अनबन होगी, इसलिए मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। इससे गहनता से पूछताछ की, इन चीज़ों को वेरीफाई किया और श्री माधोपुर सीकर ज़िले के वहाँ के लोगों से बातचीत की, वहाँ की पुलिस को भेजा। तो इस नाम का कोई हमें नहीं, तो इस नाम की कोई वहाँ पर बुआ मिली नहीं, जो शीला नाम की बुआ बताई वो भी नहीं मिली उस गांव में, नहीं कोई पाकिस्तान की लड़की आना बताया। फिर इसको गहनता से पूछताछ किया तो इसने बताया कि मैं श्री माधोपुर की रहने वाली हूँ और चोमू में पढ़ती हूँ और मेरी इंस्टाग्राम पे एक असलम नाम के लड़के से दोस्ती हुई है। उसका नाम भी असलम है कि नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे उसने अपना नाम असलम बताया। आपस में बातचीत के दौरान उसने अपना इंस्टाग्राम का कन्वर्सेशन किया और एक दूसरे से फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप के उसने मिलने के लिए बुलाया
और मैंने मिलने के लिए पूछा तो उसने कहा कि एयरपोर्ट पे आ जाओ और वहाँ का लाहौर का टिकट लो और लाहौर में मैं आपके साथ तो सर क्या ये असलम लाहौरी नाम के युवक से लगातार उसी के इशारे पर चल रही थी? क्या ब्रेन वॉश कर दिया था इसका? नहीं, पिछले 1 साल से ये अपना उसके साथ में कन्वर्सेशन है, बता रही है। और अभी हमने जो इसका इंस्टाग्राम पे किया उसमें नॉर्मल चैट्स हैं और अभी और आगे उसके पुराना डिटेल उसका लिया जाएगा। तो सर जो पूरी कन्वर्सेशन थी वो सिर्फ उसी लड़के के आधार पर ये लड़की जयपुर एयरपोर्ट तक पहुंची, उसी ने पूरी प्लान बनाया था? हाँ, उसी का ये आपस में बातचीत करके भाई कैसे आना है मुझे लाहौर, तो उसने बताया कि एयरपोर्ट पे बैठना और आ जाना। अब उसको ये पता नहीं क्योंकि इतनी अज्ञानता है कि एयरपोर्ट पे से लाहौर आएंगे तो उसके लिए वीज़ा भी चाहिएगा, पासपोर्ट भी चाहिएगा, टिकट का पैसा भी चाहिए, इसके बाद 1000 रुपये थे सारे। तो वहाँ जब बुला रहा था तो क्या ये इससे कमिटमेंट टेलीफोनिक चर्चा हुई या चैटिंग पे चर्चा हुई सर? चैटिंग पे, ये चैटिंग चैटिंग तो उस तो पहले बहकाया, फिर प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद फिर पाकिस्तान बुलाया। नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश किया गया। ये पूरी कहानी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। पाकिस्तान के लड़के ने इस नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश किया, जिसे आपने सुना भी कि किस तरीके से उसने अपनी आप बीती सुनाई। सोशल मीडिया के जरिए दोनों के बीच में बातचीत होती थी, यानी कि इस नाबालिग लड़की और आरोपी इरफान के बीच में सोशल मीडिया के जरिए कॉन्टैक्ट हुआ करता था। लड़के ने नाबालिग लड़की को लाहौर बुलाया था, प्रेम जाल में फंसाया और कहा कि लाहौर आ जाओ, हम शादी करेंगे। शादी का झांसा दिया। लाहौर जाने के लिए ये लड़की जयपुर एयरपोर्ट पहुंची थी। वहां पर इसने लाहौर के लिए टिकट मांगी। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों ने लड़की को रोका। इस नाबालिग लड़की को देखकर पुलिस से जब पूछताछ की तो पूछताछ में इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ और एक बड़ा खुलासा होता है कि किस तरीके से इस लड़की का ब्रेन वॉश किया जाता है और इसे पाकिस्तान बुलाया जाता है। ओवर टू यू सुजाता। जी हाँ, तो भारत से पाकिस्तान गई अंजू के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब राजस्थान के ही जयपुर से एक और मामला सामने आया है और इसमें भी साजिश के तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आते हैं। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक सीमा ने मोहब्बत में अपनी सरजमी की सीमा लांघी। 4 बच्चों के साथ सचिन मीणा के इश्क में नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गई। सीमा का ये प्यार है या प्रपंच, इसकी जांच अभी जारी है। सीमा की प्रेम कहानी सुर्खियां बटोर ही रही थी कि भारत की अंजू नसरुल्लाह की प्यार में वैध दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान पहुंच गई। एक के बाद एक झूठ बोले, पाकिस्तान में शादी से पहले वीडियो शूट करवाया और अब आखिरकार इस हालात में है कि वो भारत आना चाहे भी तो आ नहीं सकती। लेकिन अब तीसरी कहानी भी जयपुर से सामने आई है, जहां एक नाबालिग को उसके पाकिस्तानी प्रेमी ने ब्रेन वॉश किया और उसे पाकिस्तान आने के लिए कहा, ठीक वैसे ही जैसे अंजू और सीमा ने किया। पाकिस्तान में बैठे शख्स ने सीकर के रहने वाले इस नाबालिग को इस कदर ब्रेन वॉश किया कि वो बिना कुछ सोचे समझे पाकिस्तान जाने को तैयार हो गई। जरा सुन लीजिए कैसे पाकिस्तान में बैठे इरफान नाम के शख्स ने इस नाबालिग को सीमा और अंजू का हवाला देकर पाकिस्तान आने को कहा। अच्छा, अंजू जो गई है पाकिस्तान में उसके बारे में बताया कि अंजू के बारे में बताया कि ये वीडियो देखो क्या है, आपके इंडिया की लड़की हमारे पाकिस्तान में आई है। अच्छा, ये बताया? हाँ, उन्होंने मुझे ऐसे बताया था बस। अच्छा, तो वो वीडियो दिखा करके आपको कहना चाह रहा था कि आप भी वापस पाकिस्तान आ जाओ? वो मेरे को यही कह रहा था कि अगर तुम भी प्यार करती हो ना तो आ जाओ। जरा सोचिए किस तरह पाकिस्तान में बैठे बैठे इंटरनेट के जरिए भारतीय लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए चैट और फिर प्यार के नाम पर इस कदर ब्रेन वॉश कि नाबालिग लड़की बिना कुछ सोचे समझे पाकिस्तान जाने को तैयार हो गई। सीकर के श्रीमाधोपुर के रहने वाली इस नाबालिग को स्कूल में ही पढ़ने वाली दूसरी लड़की ने इरफान के बारे में बताया और नमाज पढ़ना भी सिखाया। लड़की थी मोमडन जयपुर की, वो बस मेरे को नमाज पढ़ाती थी और वो मेरे को किसी
जादू टोना बाबा जी के पास लेके गई थी उसने। मुस्लिम लड़की थी वो? यस। आप जानते हो उसको? हाँ, वो एक दिन मेरे को अपने खाला बाबा जी के पास लेके गई थी, उसने मेरे ऊपर जादू टोना करवाया, बस इसकी वजह से मैं नमाज पढ़ना भी सिखाया। और उसी लड़की ने आपको पाकिस्तान में बैठे हुए लड़के से संपर्क कराया? यस। यानी अलवर की अंजू के बाद सीकर के इस नाबालिग को पाकिस्तान बुलाने की तैयारी थी। इंटरनेट पर पाकिस्तान से प्यार वाला ब्रेन वॉश किया गया और नाबालिग से चैट करने वाले इरफान ने असलम लाहौरी के नाम से अपना अकाउंट बनाया था। शुक्रवार दोपहर 2 बजे ये नाबालिग 2 लड़कों के साथ जयपुर एयरपोर्ट पहुंची और पाकिस्तान जाने का टिकट मांगा, जिसके बाद सीआईएसएफ ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। नाबालिग का फोन जब्त किया जा चुका है और लड़कों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस को नाबालिग ने कुछ और की कहानी बताई थी। श्री माधोपुर के गांव पास एक गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ और मेरी वहाँ से आज मेरी अनबन होगी, इसलिए मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। इससे गहनता से पूछताछ की। इंस्टाग्राम पे एक असलम नाम के लड़के से दोस्ती हुई है, उसका नाम भी असलम है कि नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे उसने अपना नाम असलम बताया। आपस में बातचीत के दौरान उसने अपना इंस्टाग्राम का कन्वर्सेशन किया और एक दूसरे से फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप पे उसने मिलने के लिए बुलाया और मैंने मिलने के लिए पूछा तो उसने कहा कि एयरपोर्ट पे आ जाओ और वहाँ का लाहौर का टिकट लो और लाहौर में मैं आपके साथ। पाकिस्तान से मोहब्बत के नाम पर लड़कियों का ब्रेन वॉश करने वाली नई साजिश का लगातार खुलासा हो रहा है। एक एक कर मामले सामने आते जा रहे हैं। अलवर की अंजू के सारे झूठ का आईएसआई ने ही खुलासा कर दिया है। सीमा की कहानी पर जांच एजेंसियों का शक गहरा है और अब सीकर की नाबालिग के पाकिस्तान जाने की कोशिशें कई सवाल खड़े कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको आईएसआई का लफ्जियात प्लान आखिर है क्या, ये आपको समझाते हैं। दरअसल सबसे पहले इनका प्लान ये है कि भारतीय लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाए, इन तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा जाए और सोशल मीडिया को हथियार बनाकर इन लड़कियों का ब्रेन वॉश इस कदर कर दिया जाए कि कुछ भी करने को राजी हो जाएं। दोस्ती के बहाने इन लड़कियों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाना, यह प्लान इस वक्त आईएसआई का है। किसी भी तरह से इन लड़कियों को पाकिस्तान बुलाना, पीड़ित को भारत के खिलाफ जबरदस्त तरीके से भड़काना और फिर अपने मुल्क यानी कि पाकिस्तान बुला लेना, पाकिस्तान में पीड़ित को जासूसी के लिए ट्रेन करना और ट्रेनिंग के बाद पीड़ित को एक बार फिर से भारत डिपोर्ट कर देना। यह पूरी प्लानिंग है कि कैसे लड़कियों के जरिए भारत में जो अंदरूनी गतिविधियां हैं, भारत विरोधी साजिश रची जा सके, जासूसी आतंकी संगठनों को मदद इस जरिए पहुंचाई जा सके, जिसका अब बड़ा प्लान लगातार पाक की सरजमी पर तैयार किया जा रहा है।